हेलो प्यारे बच्चों, नाइन्थ टेंथ और 11th 12th के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपकी मांग पर आर्टिकल राइटिंग पर। हालांकि 2 वीडियो आपने हमारे बहुत लाइक किए हैं, फिर भी आप चाह रहे हैं कि कुछ और मटेरियल कुछ सोल्व करके भी हमें दिखाएं सर। और किन बातों का आपने ध्यान रखना है हम आपको बता देते हैं। ये वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से समअप करवा देते हैं हम आपको आर्टिकल में। तो इन पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, 2 से 5 शब्दों में, हैविंग आइडिया बाय की वर्ड से पता लगेगी। जैसे ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाए हैं हमने, तो मैन मेड मेस का मतलब क्या है, ये कोई इशू उठा रहा है कि जिस आदमी ने ना बस जीना दुभर कर दिया है। वो गार्बेज को हो सकता है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेके हो सकता है, या ब्रॉडली स्पीकिंग। आजकल बोर्ड के एग्जाम है ना, तो आर्टिकल जो आते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग होता है ना टर्म, तो लेकिन यहाँ बोर्डली कर दिया, तो इस तरह से ये कैची बन गया। आप देखो, फेलर आ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ये कैची। स्टे कूल स्टे इन कंट्रोल, तो ये कैची टाइटल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं राइटर का नाम भी साथ के साथ लिखा हुआ है, हर एक में आप देख पा रहे हैं। तो ये उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में दिया है, आप जाएं देख सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी है, कैसे आपने आइडिया को डेवलपमेंट किया है, एनालिसिस किए हैं, टाइप्स दिए हैं, कॉजेज दिए हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या रहा है। डोरी रहा है तो कॉजेज आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, सोल्यूशन। एनवायरनमेंट है तो उसके कॉजेज है ना, टाइप्स भी आ जाएंगे उसमें। और एनवायरनमेंट पोल्यूशन के रिजल्ट सोल्यूशन क्या हैं। डेफोरेस्टेशन है, डेमोनेटाइजेशन है, करंट है तो उसके जो हैं कॉजेज क्या हुए हैं, है ना, कंसिक्वेंसेस क्या हुए हैं, रिजल्ट क्या रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद कंक्लूजन देना है, तो समराइज आपने टॉपिक को करना है। इस तरह से आपने है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और यहाँ पर एक राइटर का नाम भी आपने डालना है। फॉर्मेट सबसे पहले देखा जाता है। हम किसी आर्टिकल को उठाएं न्यूज़पेपर से, ठीक है, और हम कहें कि सर बताइए कि ये 4-5 बातें कैसे लागू हो रही हैं इस आर्टिकल के ऊपर, तो हम आपको बताते हैं। ये हो गया टाइटल, ये देख रहे हैं आप टाइटल, राइट। राइटर हो गई मोना, ये देखो मोना लिखा है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये देखिए ये पैरा इंट्रोडक्शन का हो गया। और ये आपकी बॉडी हो गई। अब बॉडी में ये नीचे देखो कंक्लूजन भी दिया है, और बॉडी में 3 पैराग्राफ दिए हैं, तो ठीक है। तो तीनों बातों का उसने ध्यान रखा है। इंट्रो भी दिया है, डेवलप भी किया है, कंक्लूड भी किया है, सारे उसकी अपनी जो है राय भी दी है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 बातें आपके जो उसका होना चाहिए, राइट। और क्या बात ध्यान रखनी है, जो पैराग्राफ आप 3 या 4 बना रहे हैं उनमें कोहेरेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें, लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए उनके अंदर, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ। आइडिया शुड बी कनेक्टेड वन, ठीक है। ये नहीं है कि यू आर जंपिंग अराउंड वन आइडिया टू अनदर, ठीक है। आप कोहेरेंस कैसे करेंगे, तो आपका जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो सेम रहे, ठीक है। उसके बाद रिपीट वर्ड्स इन सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। यूज़ ऑफ फर्स्ट, लेटर, देन ये करना है। बिटवीन पैराग्राफ यूज देयर फॉर, बट, येट, दस। इस तरह से ये जो हैं कोहेरेंस का बढ़ाने वाले ये वर्ड्स होते हैं कि रीडर को लगता है कि कनेक्टेड है एक ये लॉट, ठीक है। और एग्ज़ाम में किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं, बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, तो ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। योगा पर है, क्लीनलीनेस पर है जो आपको एग्जाम्पल दिया है, वुमेन सेफ्टी पर है, इस वीडियो में दिया भी गया है। हमारे इस वीडियो में जाइए आप, वुमेन सेफ्टी पर पैराग्राफ ये आर्टिकल है दिया गया है। ड्रग अब्यूज़ पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी दिया है, स्टे कूल स्टे इन कंट्रोल पर, जंक फूड, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बातें आपकी हैं इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में इस बार पूछी जा सकती हैं। तो एक्सप्रेशन आपका कैसा हो, लैंग्वेज में है, यू आर राइटिंग, ठीक है ना। तो ये आपने रीडर को टारगेट करना है, किसके लिए आप लिख रहे हो। या तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, अदरवाइज हम देखें आर्टिकल आपका पेशा भी हो सकता है, कल को प्रोफेशन भी हो सकता है। तो बी कैजुअल, ठीक है, इनफॉर्मल आपने रहना है, फॉर्मल नहीं होना है, ठीक है। आई का यूज़ करो, अपने विचार, आई थिंक, इडियोमेटिक कोलोकेशन, कन्वर्सेशनल कोलिक्वल्स, ठीक है। आपने स्टिफ नहीं रहना है। वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखना है, लॉजिकल ऑर्डर में है, ग्रामेटिकल एरर चेक कर लेना है फाइनल से पहले, और एक्यूरेसी जरूर आपने रखनी है। उसके बाद जो टॉपिक है आपका, उन बातों का लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं वो अनरिलेटेड नहीं होने चाहिए। कोटेशन आप डाल सकते हैं, कैजुअल आपने रहना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको बताया है, आई, यू, मी, माई, ये रखना कि आपके व्यूज़ हैं, आपका आर्टिकल है वो, ठीक है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। लुक ग्रीन नॉट रेड, ठीक है। और यूज़ डॉट्स इन 3-4 पैराग्राफ हैं तो आप कोई बुलेट डॉट वगैरह लगा सकते हैं, वो इम्प्रेसिव बनाता है आपके आर्टिकल को।
तो ये 3-4 बातें थी प्यारे बच्चों जो आपने ध्यान रखनी है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। और विजिट करना हमारे इन वीडियोस को, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अनसोल्ड है, आपने सोल्व करना है इसे, और हो पाएगा आपसे तो फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर आपने भेज देने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्यूज़ आपको दिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट का तरीका है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सर बच्चे पूछ रहे हैं। तो गिवन बेलो इज अ टेबल विद एडवांटेजेस ऑफ कार पूलिंग, ठीक है ना, आजकल नीड ऑफ द आर। तो यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द table and your own ideas, write an article on benefits of carpooling। तो यहाँ पर आप देखिए ये दे दिए आपको, क्यूज दे दिए गए हैं ना, टेबल दे दिया है। तो इट सेव्स फ्यूल, रिड्यूसेस ट्रैफिक, हेल्प्स इन कार्बन पोल्यूशन, सेव्स मनी ऑल्सो, इंक्रीजेस सोशल इंटरेक्शन, कन्वीनियंट। तो एक तरह से सब कुछ तो दे ही दिया है, बस अपने शब्दों में आपने इसको अब जो है ग्रेजुअल करना है, इंट्रो देना है आपने, ठीक है। आपने मूव करना है ग्रेजुअली और कंक्लूजन की ओर जाना है। उसके बाद एक टाइटल देना है कैची, और राइटर अपना नाम दे देना। यहाँ पर कोई नाम नहीं है तो बाई XYZ कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इस तरह का पिक्चर भी आपको मैप या कोई इमेज दी जा सकती है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिलीजन्स। There is a vast variety of food, dresses and dances here. Based on the picture given below on your own idea, write an article in about 120 to 150 words on the topic unity in diversity in India। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सभी में पूछा जाता है। किसी किसी ईयर ये छोड़ भी देते हैं टॉपिक को, जैसे इस बार हो रहा है 12th में आ रहा है, इस बार 5 मार्क्स का है, 8 का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे आप इसको डेवलप करेंगे, उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए जो आपको बताई हैं, ये वाली बातें हैं। राइटर का नाम भी इसमें आपने डालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लिखिए आप और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर। ये करंट बर्निंग टॉपिक हैं, नीड है, इसी पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भी, और एक आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है। तो ये आपका टॉपिक होता है क्लियर। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।